गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। इंटर एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 के लिए कल हमने शुरू किया था रिवीजन चैप्टर का, जिसका नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। चैप्टर नंबर 10 कंपनीज एक्ट का, जिसका नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। कल की क्लास में हमने सेक्शन 139 पढ़ा था, जिसमें हम अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की हमने बातें की। सेक्शन 139 को मैंने आपको बोला कि एक बड़ा सेक्शन है जिसके अंदर 11 सब सेक्शंस हैं, और कल हमने वो पढ़ा। उससे पहले हमने सेक्शन 141 पढ़ा था, जिसमें हमने एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन देखा था ऑडिटर का। आज की क्लास में कुछ सेक्शंस को और हम पढ़ेंगे, जैसे 140, 142, 144, 145, 146। 5 सेक्शंस आज की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में 147 कॉस्ट ऑडिट और 143, या मैक्सिमम 2 क्लास और लगा सकते हैं। ये जो रिवीजन बैच है, इसमें हम चाहते हैं कि आप मेरे साथ साथ उस चैप्टर के प्रोविजन को एक बार रिवाइज करके और चैप्टर को कंप्लीट कर लें। मतलब जो हम आपको क्लास में बोलते हैं, बेटा याद करो ये होता है, ऐसे बोलो, जहां बैठे हो वहां बोलो, लाउड हो, तो आपको मुझे फॉलो करना चाहिए। तो आपको लॉ का टेंशन खत्म हो जाएगा बेटा। आप डेली रात को 9 से 10 के बीच में अगर उतना भी आप रिवाइज करते रहें लॉ, तो लॉ का काम हम लोग हर दिन 1 घंटे करके और फिनिश कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास में सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 140, जिसका नाम है रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। जिसका नाम है रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, यानी ऑडिटर को रिमूव करना है और ऑडिटर रिजाइन करके जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूवल एंड रेजिग्नेशन बेटा? क्या ये दोनों वर्ड में आपको अंतर समझ आता है कि रिमूवल एंड रेजिग्नेशन? आपको समझ में आता है ये बात? रिमूवल का मतलब होता है निकालना। जब कंपनी ऑडिटर को, जब हम कंपनी है, मान लो हमने अपनी कंपनी ऑडिटर को निकाल दिया, ये बोलेंगे हम रिमूवल। वो अपनी मर्जी से छोड़ के चला गया, इज द रेजिग्नेशन। तो अगर रिमूवल होता है तो जो कंपनी ऑडिटर है, क्या उसको निकालना कंपनी से आसान बात की मुश्किल है? ऑडिटर को कंपनी से, कंपनी ऑडिटर को कंपनी से निकालना आसान लग रहा है आपको कि मुश्किल है, टेढ़ी खीर है? क्या वो ऑडिटर है, वो कंपनी ऑडिटर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है? अगर वो इंडिविजुअल है तो वो सीए है, उसके पास सीओपी है। अगर वो फर्म है तो उसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर सीए सीओपी है और इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या आप उनको, क्या वो बोलता ना कि चाय में मक्खी आ गया तो उसकी तरह निकाल के फेंक सकते हैं कि उनको निकालना एक टेढ़ी खीर है? टेढ़ी खीर है बेटा। तो देखो तो करना क्या पड़ेगा निकालने के लिए। तो सेक्शन 140 का सब सेक्शन 1 बोलता है कि अगर रिमूवल होता है बाय कंपनी तो क्या करना पड़ता है भाई? तो सबसे पहले बेटा बीआर इन बीएम पास होगा, बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा, जहां डायरेक्टर ये डिसाइड कर रहे हैं कि ऑडिटर को निकालना है। आपने कंपनी का डे टू डे अफेयर मैनेजमेंट किसके हाथों में देके रखा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वही तो अपनी मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे सबसे पहले कि भाई चलो निकालते हैं ऑडिटर को। तो पहला प्रोसेस क्या है? बीआर इन बीएम पास, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा बोर्ड मीटिंग में कि ऑडिटर को निकालना है। जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया तो अब जाइए आप किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, मोदी जी के पास जाना होगा। कंपनी अपना ऑडिटर निकाल रही है, अप्रूवल के लिए सीजी के पास जाना होगा। जिस दिन बीआर इन बीएम पास हुआ वहां से 30 दिन के अंदर एडीटी 2 लेके चले जाइए सीजी के पास और उससे अप्रूवल लीजिए कि भाई हम ऑडिटर को निकालना चाहते हैं। तो अगर सीजी अपना अप्रूवल देगा तो बेटा आप ऑडिटर को निकाल सकते हैं। तो क्या बोला कि पहले तो बीआर इन बीएम पास कीजिए, फिर अप्रूवल लेने जाइए सीजी के पास। अप्रूवल लेने जो सीजी के पास जा रहे हैं, कौन सा फॉर्म लेके? एडीटी 2।
कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, जिस दिन BR in BM पास हुआ। तो अप्रूवल ऑफ CG इज मेड विद इन 30 days ऑफ BM इन फॉर्म एडिटेड टू लेके जाएंगे हम CG के पास और बोलेंगे कि भैया हमें अप्रूवल दो, मोदी जी हमें अप्रूवल दो, हम अपना ऑडिटर निकालना चाहते हैं। अब जब अप्रूवल आ जाएगा, वहां से जिस दिन अप्रूवल आएगा, जिस दिन अप्रूवल आ जाएगा, वहां से 7 दिन के अंदर जनरल मीटिंग बुलाओ, मेंबर की मीटिंग बुलाओ, मेंबर की मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलते हैं, और वहां पे पास कीजिए। क्या पास कीजिएगा? SR, स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड विद इन 60 days ऑफ डेट ऑफ अप्रूवल। जिस दिन एप्लीकेशन दिए थे, नहीं, आपने एप्लीकेशन दिया, BR पास होने के, बोर्ड मीटिंग में BR पास होने के 30 दिन के अंदर CG को एडिटेड टू दिया कि भैया हमें अप्रूव करो, ऑडिटर निकालना चाहते हैं। जब वो अप्रूवल दे देंगे, वहां से 7 दिन के अंदर जनरल मीटिंग बुलाओ, और जनरल मीटिंग में क्या पास करो? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो मेंबर पास कर गए, क्या उस ऑडिटर को बताना जरूरी है आपको कि आपको रिमूव किया जा रहा है और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जा रहा है कि आप भी अपना पक्ष रखें? क्योंकि आपने पढ़ा है कि नेचुरल जस्टिस तो यही है कि आपको ऑडिट फ्रॉम पार्टम देना पड़ेगा, आपको जो है दूसरे पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा, तभी जस्टिस होगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी प्रोवाइडेड बिफोर रिमूवल। भैया निकालने से पहले अपॉर्चुनिटी देना कि वो भी अपनी बात रखें, अपना पक्ष रखें कि उनको क्यों न निकाला जाए, उनके ऊपर ये एलिगेशन है, क्यों न निकाला जाए। तो सेक्शन 140 का सब सेक्शन 1 आपसे 4 बातें बोलता है। BR in BM, उसके 30 दिन के अंदर अप्रूवल लीजिए CG से एडिटी टू सबमिट करके। जब अप्रूवल आ जाए, वहां से 60 दिन के अंदर जनरल मीटिंग बुलाइए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए और ऑडिटर को निकालिए। लेकिन निकालने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा। 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में सेक्शन 140 का सब सेक्शन 1 सारे बच्चे बोल बोल के याद कीजिए। अब जहां हैं, जैसे बैठे हैं, वहां पे एक बार बोल बोल के सेक्शन 140 का सब सेक्शन 1 याद करें। 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में ये चारों बात 2 बार बोलिए कम से कम। BR in BM, approval of CG within 30 days of BM in form edited to, फिर SR must be passed within 60 days of date of approval of CG, opportunity of being heard देना पड़ेगा निकालने से पहले। बोलो, बोल बोल के 2 बार 3 बार बोलिए तो। पानी पीते रहिए, जल ही जीवन है। फुली मोटिवेटेड रहिए। ICAI एग्जामिनेशन की एक खासियत है कि जब हम सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठते हैं, हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है, हम सेल्फ स्टडी के लिए बैठते हैं। आपके साथ भी ये सब बातें होंगी कि आप एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं तो दूसरे की चिंता सताती है, और मान लो कभी कभी हम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते अगर, तो हमें उसका डर बना रहता है। तो इसके लिए क्या करें कि सेल्फ स्टडी करते समय हर दिन कम से कम 10 घंटे पढ़ने का, क्योंकि अभी ना तो कोचिंग जाना है ना आना है, घर में रहना है, तो हर दिन सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को टच कीजिए। इवन कि आधा घंटा ही पढ़े, जैसे मान लो अकाउंट से एडवांस अकाउंट 2 घंटे पढ़ लिए, 2 घंटे DT पढ़ लिए, 2 घंटे कॉस्टिंग पढ़ लिए, FM SM 1 घंटे ही पढ़ लिए ऑल्टरनेट में, किसी दिन FM किसी दिन SM, लेकिन 1 घंटे वो भी पढ़ लिए, 1 घंटे ऑडिट पढ़ लिए, 1 घंटे लॉ पढ़ लिए।
अगर सारा सब्जेक्ट हमारा टच होता है ना बेटा, तो उस समय हमें फिर ये वाला डर नहीं होता है कि मेरा ये छूट रहा है वो छूट रहा है, और डेली बेसिस पे पढ़े और फुल्ली मोटिवेटेड रहें। बहुत बार सेल्फ स्टडी करने जब हम लोग बैठते हैं तो दिमाग में आता है जनवरी में दे अटेम्प्ट कि ना दे, मेरा तो ऑडिट समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो डीटी याद नहीं हो रहा है, मेरा तो कॉस्टिंग बन नहीं रहा है, मेरा तो लॉ कमजोर है। तो आपको कुछ भी कमजोर नहीं है, आपका सब अच्छा है। अपने आप में विश्वास रखें, खूब मेहनत करें, जितना मेहनत कर सकते हैं अपना पूरा। ये जो 3 महीने का समय है ये बहुत क्रूसियल है। अभी 3 महीने में आज 15 अक्टूबर हो चुका है, अक्टूबर में 15 दिन, नवंबर और दिसंबर मिला जुला के अगर हम लोग देखें तो 75 दिन का समय, 75 डेज आप मान के चलिए है। उस 75 डेज में 5 डेज तो पर्व त्योहार में निकल जाएगा, 5 दिन 10 दिन, तो मोटा मोटी हमारे पास बचता है यही 2-2.5 महीने का समय, 2 महीने का 65 दिन 70 दिन। तो अगर 70 दिन हर दिन 10 घंटे हम पढ़ गए तो लगभग 700 घंटे हैं, हम आराम से रिवाइज कर सकते हैं और बोथ ग्रुप पास हो सकते हैं। पहले अगर हम पास होने की सोचें तो 50% एग्रीगेट मिला के पास होना है, और हम हर सब्जेक्ट को अगर इतना पढ़ गए तो 60-70 लाना भी कोई बड़ी बात है नहीं। और अगर आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपने टीचर के साथ सिलेबस पढ़ते समय सब चीजों को रिवाइज किया है, तो आपको सब्जेक्ट तो आता है। रिवाइज करते रहिए और फुल्ली मोटिवेटेड। देखिए, आपको कोई मेरी बातें सुन के थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन आपका सेल्फ मोटिवेशन ही आपको कुछ भी करवा सकता है। फुली मोटिवेटेड रहिए, अपना आराम से खाइए पीजिए और पढ़िए, और पूरा दुनियादारी, सोशल मीडिया, दोस्त, रिलेटिव, सब कुछ से 3 महीने के लिए कट जाइए। अपने आप को रूम में बंद कीजिए, लाइब्रेरी में बंद कीजिए, जो आपको पढ़ने का मूड, आपको घर में रह के पढ़ना पसंद है, रूम बंद कीजिए, चुपचाप पूरा दिन पढ़िए। मोबाइल मत उठाइएगा, कसम खाइए कि मोबाइल को साइड में रख के करेंगे। जब आप कोई क्लास वगैरह देख रही हो, रिवीजन करना हो, लैपटॉप से करते हैं कीजिए, मोबाइल से करते हैं कीजिए, पढ़ते समय पढ़ने के अलावा ये नहीं चलो थोड़ा व्हाट्सअप ये देख ले, थोड़ा फेसबुक देख ले, थोड़ा इंस्टा, पता चलता है ये थोड़ा थोड़ा कब 5 घंटा 7 घंटा में कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं चलता है। फुली मोटिवेटेड रहें और खूब खाए पिए और खूब पढ़े, और पूरा दुनियादारी से मतलब छोड़ दें। जब पहले हम दुनिया में कुछ किसी के लिए करने लायक तो बने, उसके बाद ही तो दुनियादारी का मतलब है ना बेटा। हम बड़े सोशल हैं, दुनियादारी निभाते हैं, तो कल यही दुनिया तो जूते मारेगी। तो खूब मेहनत कीजिए, और कोई अगर आपको निगेटिव बोलता है कुछ तो उसकी बात सुन के और बोलिए सारा पागल है, और अपना पढ़ते रहिए, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत हैं, करने वाला कोई नहीं है आपके लिए। आप भूखे हैं तो खाना कोई नहीं खिलाएगा। खूब पढ़िए, मोटिवेटेड रहिए, खूब पढ़िए। ठीक है, तो इसलिए फुली मोटिवेटेड रहें, खूब पढ़िए। चलिए, यहाँ YouTube पे अवेलेबल है, मेरे YouTube चैनल पे भी अवेलेबल होती है क्लासेस, टॉपर्स के ऐप पे अवेलेबल है, और टॉपर्स के ऐप पे आप क्लासेस देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, वहाँ ज्यादा अच्छे से क्लासेस अवेलेबल है। मात्र 1100 रुपए में पूरा कोर्स अवेलेबल है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच, लॉ का, एडवांस अकाउंट्स का, कॉस्ट का, एफएमएसएम का, टैक्स का, ऑडिट का, जो भी क्लास आपको लेनी हो आप टॉपर्स के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और क्लासेस लीजिए और पढ़िए। चलिए आगे बढ़े। तो भैया रिमूवल करना था सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 में, हमने बीआरएन बीएम पास किया, वहां से 30 दिन के अंदर सीजे के पास गए अप्रूवल के लिए एडीटी 2 लेके, जब सीजे ने अप्रूवल दे दिया वहां से 60 दिन के अंदर जनरल मीटिंग बुलाइए, एसआर पास कीजिए और उस ऑडिटर को भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दीजिएगा और तब निकाल सकते हैं।
अब आइए नेक्स्ट सेक्शन में जिसका नाम है नेक्स्ट। तो पहला तो क्या, रिमूवल बाय कंपनी सेक्शन 141 का सबसे 140 का 1, रिमूवल बाय ऑन ऑर्डर, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे भी ऑडिट निकाल सकते हैं, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे भी रिमूव कर सकते हैं ऑडिटर को, सेक्शन 140 का सब सेक्शन 5। ट्रिब्यूनल मतलब क्या, एनसीएलटी, एनसीएलटी के ऑर्डर से भी ऑडिटर का रिमूवल होगा। कब, किन केसेस में, if it is of opinion that auditor has acted fraudulently or auditor is involved in fraud directly and indirectly, ऑडिटर ने फ्रॉड किया है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो डिस्क्रिशन ऑर्डर कैन बी पास बाय ट्रिब्यूनल आइदर सुओ मोटो, तो वो खुद से ऑर्डर पास कर सकता है, सुओ मोटो मतलब ऑन इट्स ओन मोशन, खुद से एनसीएलटी ऑर्डर पास कर सकता है रिमूवल के लिए, या सीजी ने एप्लीकेशन दिया या किसी और पर्सन ने एप्लीकेशन दिया कि ऑडिटर फ्रॉड में इन्वॉल्व है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो ऑर्डर पास हो सकता है उनके रिमूवल के लिए। बैन ऑन ऑडिटर, ऑडिटर को बैन भी कर देंगे, ऑडिटर जो इस तरीके से निकाला जाएगा ऑन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, द ऑडिटर सो रिमूव्ड विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एन ऑडिटर इन एनी कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। एनसीएलटी के ऑर्डर से जिस ऑडिटर को रिमूव किया जाएगा वो 5 साल तक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो किसी भी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, बैन लगा दिया। The auditors so removed will be liable for punishment। एक तो भैया उनको बैन लगा दिया कि आप 5 साल तक कहीं किसी कंपनी में ऑडिटर नहीं हो सकते, दूसरा सेक्शन 447 में फ्रॉड का केस भी चलेगा, क्रिमिनल। If NCLT is satisfied within 15 days of receipt of application, it shall order for change of auditor and CG में appoint। CG ने एप्लीकेशन दिया था कि भैया चेंज ऐसा ऐसा कर रहा है, एनसीएलटी ऑर्डर पास कर देगा 15 दिन के अंदर और बोलेगा कि चलो चेंज करो, तो सीजी को बोल देगा एनसीएलटी की चेंज कर दो, तो ऑडिटर चेंज हो जाएगा। रेजिग्नेशन की बातें करेंगे सेक्शन 140 के सबसेक्शन 2 and 3 में। रेजिग्नेशन, ऑडिटर हु हैज रिजाइंड shall within 30 days of resignation file a statement in ADT 3। ऑडिटर अगर रिजाइन कर रहा है तो उसको ADT 3 में आरओसी को बताना होगा, फाइलिंग करनी होगी कि क्यों रिजाइन कर रहा है, रीजन बताना होगा। और अगर कंपनी गवर्नमेंट है तो उसको जो है ADT 3 सबमिट करना होगा काग को, सीएनएजी को, आरओसी को और कंपनी को। और अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो आरओसी को और कंपनी को ADT 3 सबमिट करके रीजन बताना होगा रेजिग्नेशन का कि भैया क्यों जा रहे हो छोड़ के, क्या बात है, रीजन तो बताओ। और अगर नहीं बताते तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन फाइलिंग ADT 3, अगर ADT 3 रेजिग्नेशन के 30 दिन के अंदर नहीं फाइल किए तो फाइन लगेगा। कितना, 50,000 या जो रेमनरेशन मिला है विच एवर इज लोअर प्लस 500 रुपया पर डे का, मैक्सिमम 2 लाख तक। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, आप देखिए तो कैलकुलेट कर पा रहे हैं क्या फाइन। ADT 3 अगर ऑडिटर रिजाइन किया है तो ADT 3 सबमिट करना होगा रेजिग्नेशन के 30 दिन के अंदर। कंपनी गवर्नमेंट है तो काग को, आरओसी को और कंपनी को, अगर कंपनी नॉन गवर्नमेंट है तो आरओसी को और कंपनी को। नहीं करते हैं तो 50,000 रुपया का फाइन या जो रेमनरेशन मिला है विच एवर इज लोअर प्लस 500 रुपया का जुर्माना पर डे का, जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। और मैक्सिमम वो कितने तक जा सकता है, 2 लाख तक। कैलकुलेशन है एक, देखिएगा सारे बच्चे ये कैलकुलेशन करके देखें निकाल पा रहे हैं क्या फाइन का अमाउंट। सारे बच्चे कैलकुलेशन करके देखिए फाइन का अमाउंट निकाल पा रहे हैं क्या। नीतीश शर्मा बेटा, अगर आप जनवरी अटेम्प्ट के लिए क्लास देखना चाहते हैं तो आपको टॉपर्स के ऐप पे ये क्लास मिल जाएगा।
और पूरा कोर्स 1100 के चढ़ावे में आपको उपलब्ध है। $1100 ओनली लॉ। क्वेश्चन बनाइएगा। ऑडिटर है बेटा किस कंपनी का? XYZ लिमिटेड का। नाम क्या है? मिस्टर राम। रिजाइन किए 1 फरवरी को और उन्होंने सबमिट किया है ADT3 ROC और कंपनी को 1 सितंबर को। रेम्युनरेशन 48,000 है, तो फाइन बताइए। कब तक उनको रेजिग्नेशन सबमिट कर देना था बेटा? विदिन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन, 30 दिन के अंदर। तो रिजाइन किस दिन किए हैं? 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी से 30 दिन निकाल लीजिए। 1 फरवरी एक्सक्लूड कीजिए, फरवरी में होता है 28 दिन, तो 27 दिन और 3 दिन मार्च में। 3 मार्च तक करना था। 28 दिन फरवरी का, सॉरी 27 दिन फरवरी का और 3 दिन मार्च। इनको 3 मार्च तक करना था, इन्होंने नहीं किया, तो अब लगेगा फाइन। कितने दिन का फाइन लगाएंगे? मार्च में हो गया बेटा 28 दिन, 31 दिन होता है ना, तो 3rd तक करना है। तो डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है, तो 28 दिन मार्च का, 30 दिन अप्रैल का, 31 दिन मई का, 30 दिन जून का, 31 दिन जुलाई का, 31 दिन अगस्त का, और 1 सितंबर को फाइलिंग की है तो 1 दिन सितंबर का। टोटल 182 दिन हो गया बेटा। तो आपने कहा था कि फाइन कितना लगेगा? 50,000 और रेम्युनरेशन विचएवर इज लोअर। तो 50,000 और 48,000 रेम्युनरेशन है, तो विचएवर इज लोअर 48,000, तो 48,000 प्लस 500 रुपया हर दिन का जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। 182 दिन तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा है, तो अमाउंट कितना निकल के आ गया? 1,39,000। अगर ये 2 लाख से ज्यादा होता तो मैक्सिमम कितना तक हम रेस्ट्रिक्ट कर देते? 2 लाख तक। क्यों बेटा? तो निकल गया फाइन। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा है इंस्टीट्यूट ने। फाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑडिटर रिजाइन करके जा रहा है तो रेजिग्नेशन के 30 दिन के अंदर ADT3 सबमिट करना होगा। नहीं कीजिएगा तो फाइन लगेगा 50,000 और रेम्युनरेशन विचएवर इज लोअर प्लस 500 पर डे का जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। ठीक है बेटा? क्या था क्वेश्चन? देखा जाए। ऑडिटर है बेटा, ऑडिटर है XYZ लिमिटेड का मिस्टर राम। ऑडिटर कौन है? मिस्टर राम। मिस्टर राम ने रिजाइन किया है, रिजाइन ऑन 1 फरवरी। 1 फरवरी से इसको रिजाइन कर दिया और उसने ADT3 सबमिट करना था रेजिग्नेशन के 30 दिन के अंदर। उसने ADT3 सबमिट किया है 1 सितंबर को और उसको जो रेम्युनरेशन मिल रहा है वो कितना है? 48,000। आपको फाइन कैलकुलेट करना था, तो आपने क्या पढ़ा? प्रोविजन। प्रोविजन था कि रेजिग्नेशन के 30 दिन के अंदर ADT3 सबमिट करना था, नहीं करेंगे तो फाइन लगेगा। कितना? 50,000 और रेम्युनरेशन विचएवर इज लोअर प्लस 500 रुपया पर डे का, मैक्सिमम अप टू 2 लाख। यही था प्रोविजन, लगा दिया हमने। ड्यू डेट है, ड्यू डेट है कब? 30 दिन फ्रॉम 1 फरवरी। तो फरवरी में आता है 28 दिन, 1 को हटाइए 27 दिन प्लस मार्च का 30, मार्च का 3 मार्च तक करना था, कर रहे हैं 1 सितंबर को। तो कितना दिन डिले हुआ? मार्च का 28 दिन, अप्रैल का 30 दिन, 31 दिन मई का, 30 दिन जून का, 31 दिन जुलाई का, 31 दिन अगस्त का, 1 सितंबर। 182 दिन का डिले हो गया। तो 48,000 और 50,000 विचएवर इज लोअर, 48,000 प्लस 500 रुपया पर डे का, 182 दिन तक का, 1,29,000। अगर ये अमाउंट निकल के 2 लाख आ जाता, 2,39,000, तो 2 लाख, और कम है तो उतना ही फाइन। नरोरा
नरोरा क्या होता है बेटा? नरोरा करेंगे, नरोरा करेंगे। नरोरा मतलब नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसको अब रीअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं कुछ मेंबर। अगर रोटेशन नहीं लगता, रोटेशन लगता है तब तो एक ऑडिटर इंडिविजुअल 5 साल के लिए और फर्म 2 कॉन्जिक्यूटिव 5 इयर्स के लिए ऑडिटर हो सकता है। लेकिन जिस कंपनी पे रोटेशन नहीं लगता तो बार बार रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ मेंबर नरोरा करना चाहते हैं, नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। ये चाहते हैं कि जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है, जा रहा है, उसको अब फिर से रीअपॉइंट नहीं करना। तो ये सेक्शन है नरोरा, नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। क्या बोलता है बेटा? मान लो मिस्टर ए इंडिविजुअल ऑडिटर है, 2020 में अपॉइंट हुए, तो ये कब तक रहेंगे? 2025 तक। 2025 में क्या हो जाएंगे? रिटायर। जहां रोटेशन नहीं लगता, वेयर रोटेशन इज नॉट एप्लीकेबल, जहां रोटेशन नहीं लगता वहां तो आप रीअपॉइंट कर सकते हैं। उसी तरह तो कुछ मेंबर जिनकी औकात होनी चाहिए, बोल रहा मैडम औकात मतलब जिनके पास 5 लाख का शेयर कैपिटल है या 1% वोटिंग पावर है, कोई भी विचेवर लोअर हायर कुछ नहीं है, वो मेंबर जिनके पास 5 लाख का शेयर कैपिटल है या 1% वोटिंग पावर है, वो स्पेशल नोटिस देते हैं 14 डेज प्रायर टू जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले कंपनी को नोटिस देते हैं कि भैया हम तो नरोरा करेंगे। हम क्या करेंगे? नरोरा करेंगे, नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। जो रिटायरिंग ऑडिटर उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। अब कंपनी ये बात ऑडिटर को भी बताएगी कि भैया कुछ मेंबर हैं जो नरोरा चाहते हैं, और ऑडिटर क्या देगा? अपना प्रेजेंटेशन देगा, अपना रिप्रेजेंटेशन देगा। वो चाहता है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो जनरल मीटिंग की जब नोटिस जा रही है 7 डेज बिफोर, तो उसमें सारे मेंबर को भेजा जाए, और नहीं तो जनरल मीटिंग में पढ़ दिया जाए। वो चाहता है कि भैया उसका रिप्रेजेंटेशन भी कि ये तो गलत आरोप है, क्यों निकाल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। वो अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है, बोल रहा है कि भैया जनरल मीटिंग के लिए 7 दिन पहले जो आप नोटिस भेजते हैं फाइनल कॉल, उसमें आप भेज दीजिए, और नहीं तो कम से कम जनरल मीटिंग में ही मेरे रिप्रेजेंटेशन को पढ़ के मेंबर को सुना दीजिए कि मेरा ये पक्ष है। His request can be rejected by the company if has acted to gain needless publicity, but approval of tribunal must be obtained to do so. उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरा रिप्रेजेंटेशन पढ़वा दीजिए कम से कम। कंपनी उनके रिक्वेस्ट, कंपनी को लग रहा है ये फालतू का हवाबाजी कर रहा है, नीडलेस पब्लिसिटी बटोरना चाहता है, तो उनके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगी। लेकिन कंपनी ऑडिटर के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करे इससे पहले कंपनी को एनसीएलटी से अप्रूवल लेना होगा। ये था सेक्शन 140। ये था बेटा आपका सेक्शन 140 जो आपसे बातें करता है ऑडिटर के रिमूवल की और रेजिग्नेशन की, ऑडिटर के रिमूवल एंड रेजिग्नेशन की। 140 के अंदर 5 सबसेक्शन आपने पढ़ा। अब आइए रेम्यूनरेशन, आप एक बार इसको रीड कीजिएगा। सेक्शन 142 का नाम क्या है बेटा? सेक्शन 142 का नाम क्या है? सेक्शन 142 का नाम है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को भैया रेम्यूनरेशन मिलेगा तो कौन फिक्स करेगा? मेंबर फिक्स करेंगे जनरल मीटिंग में, ये जैसा प्रिस्क्राइब किया होगा। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड। बोर्ड अपॉइंट करता है फर्स्ट ऑडिटर। अगर आपको याद हो तो इन कॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर बोर्ड फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रहा था नॉन गवर्नमेंट कंपनी में। तो अगर बोर्ड जिसको अपॉइंट करेगा उसका रेम्यूनरेशन भी बोर्ड फिक्स करेगा, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हो रहा था इसलिए उसका रेम्यूनरेशन मेंबर फिक्स कर रहे थे।
मतलब क्या ये बोल सकते हैं हम लोग कि जो अपॉइंट करता है वही रेम्युनरेशन तय करता है? बोर्ड सेल्फ फिक्स रेम्युनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। अब जो रेम्युनरेशन है उसमें क्या आता है? फी, एक्सपेंसेस, फैसिलिटी सब। मान लो मैं ऑडिटर अपॉइंट हुआ यहाँ झारखंड में, मुझे मुंबई जाना है, मान लो कोई कंपनी है एसकेपी, उसका ऑडिट करना मान लो। अब मुझे जाना है झारखंड से, तो मुझे फी मिलेगा, मेरा आने जाने का जो खर्चा होगा एक्सपेंसेस, जो वहां मुझे रहने की व्यवस्था होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी, मेरे जो दो अनमोल रतन मेरे आर्टिकल जार है मेरे साथ राहु केतु, उनके ठहरने की खाने पीने की व्यवस्था होगी, बच्चों को थोड़ा एक्सेल वर्ड दिखला दो, आए हैं, ये सब शामिल है रेम्युनरेशन। जस्ट रीड सेक्शन 142। मैम इतना ही था क्या 142? हाँ बेटा इतना ही था, खत्म हो गया, इतना ही था सेक्शन 142। एक बार रीड कर ले। दो सेक्शन अभी तक हमने पढ़ा, सेक्शन 140 रिमूवल रेजिग्नेशन का, 142 रेम्युनरेशन। 143 तो कल की क्लास में पढ़ेंगे, पावर एंड ड्यूटीज, बड़ा सेक्शन है, पता चला एक ही सेक्शन में पूरा क्लास खत्म हो गया, तो 143 कल पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 144, 145, 146, फिर 143 बचेगा और 147, 148 खत्म ऑडिटर। आज के बाद 2 क्लास मैक्सिमम लगेगा, ऐसे 40-40 मिनट का ही, और आपका ऑडिट एंड ऑडिटर भी कंप्लीट हुआ। जो अपॉइंट करेगा रेम्युनरेशन वही देगा, फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड अपॉइंट करेगा वही रेम्युनरेशन फिक्स करेगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर मेंबर अपॉइंट करेंगे जनरल मीटिंग, वो रेम्युनरेशन तय करेंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। प्रोहिबिटेड सर्विसेज, सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज। ऑडिटर इंडिविजुअल हो या फर्म हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं दे सकता। किसको? कंपनी को, उसकी सब्सिडरी को या होल्डिंग को।
तीन ही है यहाँ पे, कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग। या एसोसिएट और फेलो सब्सिडरी नहीं है। एक ऑडिटर जो इंडिविजुअल हो या फर्म हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी को, उसकी सब्सिडरी और होल्डिंग को ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं दे सकता। क्या प्रोहिबिटेड सर्विस है भैया? अगर आप ऑडिटर हैं तो ये काम नहीं कर सकते हैं उसी कंपनी में जिसके आप ऑडिटर हैं। क्या नहीं कर सकते हम? तो प्रोहिबिटेड, पहला अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। जाहिर सी बात है, जिस कंपनी का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, बुक कीपिंग कर रहे हैं, क्या हम उसी में ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? ऑडिटर का मतलब है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। तो अगर हम अकाउंटिंग बुक कीपिंग करते हैं तो क्या, अगर हम गलत कर रहे हैं तो क्या हम कभी भी एज एन ऑडिटर ये बताएंगे कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है? बोलेंगे कभी? बोल रहे नहीं। क्या इंडिपेंडेंस हो पाएगा? नहीं। तो इसलिए मना किया गया कि आप जिस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट होंगे, आप उसी कंपनी में अकाउंटिंग और बुक कीपिंग नहीं कर सकते। सही है। दूसरा, एक्चुरियल सर्विसेज, वैल्यूएशन सर्विसेज दे सकता है? नहीं। इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं? नहीं। मतलब इंटरनल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स दोनों सेम पर्सन नहीं हो सकते। अगर हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, कंपनी ऑडिट कर रहे हैं, तो हम इंटरनल ऑडिट आपका नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हम आपको एडवाइस कर पाएंगे क्या कहाँ इन्वेस्ट करो? बैंकिंग दे पाएंगे क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? ना। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हम आपकी कंपनी में कंपनी ऑडिटर है, तो क्या हम आपका डिजाइन और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम? नहीं। क्या हम आपका फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्सिंग दे सकते हैं? डेटर मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट? नहीं। क्या मैनेजमेंट सर्विसेज दे सकते हैं? नहीं। और एनी अदर सर्विसेज प्रिस्क्राइब, तो एट प्रेजेंट बोले तो इनके अलावा और कोई सर्विस प्रिस्क्राइब नहीं है। मतलब आप जिस कंपनी में ये सब काम कर रहे हैं, उस कंपनी में ऑडिटर नहीं हो सकते। ये प्रोहिबिटेड सर्विस है, प्रोहिबिटेड। जिस कंपनी में आप बुक कीपिंग, अकाउंटिंग कर रहे हैं, एक्चुरियल सर्विसेज दे रहे हैं, इंटरनल ऑडिट दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल देख रहे हैं, उस मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, उस कंपनी के आप ऑडिटर नहीं हो सकते। सो सॉरी। डायरेक्टली भी दे रही है, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब हम ऑडिटर हैं, अगर मेरा रिलेटिव ये सर्विस दे रहा है, या एनी अदर पर्सन जो मेरे साथ एसोसिएटेड है, मतलब मेरा पार्टनर, या कोई ऐसी एंटिटी जिसमें इंडिविजुअल मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है, मतलब हम खुद तो नहीं ही कर सकते, मेरा रिलेटिव, मेरा पार्टनर, मेरा एसोसिएट भी नहीं कर सकता। नहीं तो ये इनडायरेक्टली मेरे से ही तो जुड़े हुए हैं। या ऐसी कोई एंटिटी जिसका नाम या ट्रेड नेम या ब्रांड नेम हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं। जैसे ये लिमिटेड था, उसके हम ऑडिटर हैं, और हम ब्रांड नेम यूज करते हैं ENY का, तो ENY भी प्रोहिबिटेड सर्विस नहीं दे सकता। वो एंटिटी भी जिसमें कि हम, वो एंटिटी जिसका हम ब्रांड नेम यूज करते हैं, या जिसमें मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या मेरा पार्टनर या मेरा रिलेटिव को भी ये करने से मना किया गया, नहीं तो हम इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व हो ही जाते। ऑडिटर्स टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर, इंडिविजुअल या फर्म, shall sign audit report. Qualification, observation, comment which have any adverse effect on the functioning of company shall be react in general meeting and shall be open for inspection by any member. अगर कुछ भी नेगेटिव रिमार्क वगैरह है तो मुझे बोला जाएगा कि भैया आप रीड कर दो, तो हम वहां पे रीड कर देंगे, हम जवाब देंगे, वो हमसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब देंगे। ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, ऑडिटर को अधिकार है
कि वो जनरल मीटिंग में जाएगा, उसको भी नोटिस भेजा जाएगा, जनरल मीटिंग में जाएगा। ऑल नोटिसेस all notices of general meeting shall be forwarded to the auditor। आपको पता हो, याद हो तो जनरल मीटिंग की नोटिस मैड को भेजते थे, MAD। एम मतलब मेंबर, ए मतलब ऑडिटर्स, डी मतलब डायरेक्टर, याद है? डिपॉजिट ट्रस्टी, डिवेंचर ट्रस्टी, कंपनी सेक्रेटरी, याद है? तो ऑडिटर को भेजेंगे। ऑडिटर shall attend जनरल मीटिंग हिमसेल्फ और थ्रू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। हम खुद आएंगे जनरल मीटिंग में, और हम ना आ पाए तो हम अपना ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, वो भी CA प्लस COP होना चाहिए, क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। वो भी, उसके पास भी CA हो, वो CA होगा, उसके पास भी COP होगा। अगर हम नहीं आए तो वो मेरे बिहाफ में जाएगा। कंपनी कैन एग्जम्प्ट एन ऑडिटर फ्रॉम अटेंडिंग मीटिंग ऑन रीजनेबल ग्राउंड। अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड, आप बीमार हैं तो उस समय बोल सकता है चलो कोई बात नहीं, आप नहीं भी आ पाए, तो रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। ऑडिटर हैज राइट टू बी हर्ड एट मीटिंग ऑन एनी बिजनेस व्हिच कंसर्न हिमसेल्फ। अगर ऑडिटर, ऑडिट से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो उधर बोलेंगे, जवाब देंगे, उनसे जो भी पूछना है पूछिए। इस तरीके से आज की क्लास में सेक्शन 140, 142, 144, 145 और 146 कंप्लीट हुआ। कल हम सेक्शन 143 पढ़ेंगे और उसके बाद पनिशमेंट एंड कॉस्ट ऑडिट, और इस तरीके से हमारा ऑडिट एंड ऑडिटर विल बी कंप्लीटेड। तो आज आप इतना सेक्शन रिवाइज कर लें एक बार, कल की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें, बने रहें, पढ़ते रहें। कंसिस्टेंसी ही पास होने का बस एक उपाय है और कुछ नहीं। ICI में कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। CA फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट होते हैं बेटा, सारे सब्जेक्ट 8 बजे से डेली क्लासेस होती हैं और सारे सब्जेक्ट होते हैं।